ओके स्टूडेंट, वी आर डूइंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 2.12। स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ पॉइंट Q। इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं y पॉइंट R। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन मैंने आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लिए, और इसके ओरिजिन पर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, एक चार्ज रखा हुआ है 8 मिली कूलम। इस चार्ज की फील्ड में एक टेस्ट चार्ज जो मूव करता है उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, जिसकी वैल्यू -2 × 10⁻⁹ कूलम है। वो पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जाता है इस R पॉइंट से निकलते हुए। P के भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और Q के भी कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आपको पता है फॉर्मूला, वर्क डन P टू Q अपॉन Q नॉट इक्वल टू VQ माइनस VP। इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि देखो बीच में एक पॉइंट R दे रखा आपको, तो इस R से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्क डन केवल दो ही पॉइंट पर डिपेंड करता है, एक VQ यानी कि Q पॉइंट पर पोटेंशियल और दूसरा P पॉइंट पर पोटेंशियल। सो WPQ इक्वल टू हो गया Q नॉट इंटू VQ माइनस VP। अब VQ का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट Q। अब Q पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से बनेगा और P पॉइंट पर भी, तो VQ निकाल लिया आपने। फॉर्मूला लगाया KQ/R। RQ का मतलब यहाँ से यहाँ तक Q वाले पॉइंट का डिस्टेंस Q से, इस स्मॉल Q चार्ज से, सोर्स चार्ज से। वैल्यू रख दी 9 × 10⁻⁹। ये जो सोर्स चार्ज आपका 8 मिली कूलम है, तो 8 × 10⁻³ और डिस्टेंस देखो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो उससे कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर आएगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये रख दिया तो 18 × 10⁸ वोल्ट आ गया। ऐसे ही आपने VP निकाला, VP निकालोगे तो आपका डिस्टेंस जो है O से P तक काउंट होगा, ये वाला 3 सेंटीमीटर। पुट कर दिया, कैलकुलेशंस आ गई 24 × 10⁸ वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज़ और अलॉन्ग विद द Q नोट। देखो Q नोट नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव लेना है। -2 × 10⁻⁹ इंटू 18 × 10⁸ VQ माइनस VP। इसको सोल्व करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.2 जूल। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू से कि जो वर्क डन है वो बीच में आने वाले किसी भी पॉइंट के इंडिपेंडेंट होता है, जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान देना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2.14। Two tiny spheres carrying charges of 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 cm apart. फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ तक बात है, मैं ये पिछले एक्सरसाइज में आपको करवा चुका हूँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पोटेंशियल की बात करेंगे। कहाँ का निकालना है? एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट है वहाँ पर। एंड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। चलिए दोनों क्वेश्चन को मैं बारी बारी से आपको डायग्राम से समझाता हूँ। कम टू द पेज नाउ। सो आपकी स्क्रीन पर बेटा मैंने ये डायग्राम बनाया है जो आपके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या कहा कि दो पॉइंट हैं A और B, इन पे दो चार्ज रखे हैं 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। इन दोनों के मिलाने वाली लाइन के बीच में जो मिड पॉइंट है वहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो ये पॉइंट P हमने एक मिड पॉइंट मान लिया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 15 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें थियरी आती है, हमें पता है किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितने काम करेंगे, तो आंसर है उस पॉइंट को छोड़कर जितने भी चार्जेज वहाँ अवेलेबल है। तो इस पॉइंट को छोड़कर यहाँ दो चार्ज अवेलेबल हैं, एक A पर दूसरा B पर। तो जैसे पीछे किए थे आपने क्वेश्चंस वैसे ही यहाँ पर, तो VP कम्स आउट टू VPA प्लस VPB। अब P पर A की वजह से तो A वाला चार्ज काउंट होगा, P पर B की वजह से तो B वाला चार्ज काउंट होगा। तो फॉर्मूला लगाया KQ/RA। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 1.5 × 10⁻⁶, ये QA हो गया। और ये डिस्टेंस हो गया देखो 15 सेंटीमीटर, उसके मीटर बना दिए, तो वैल्यू आ गई 9 × 10⁴ वोल्ट। ऐसे ही VPB निकाला आपने। अब PB निकालोगे तो 2.5 × 10⁻⁶, क्योंकि B पर जो चार्ज है वो आपका 2.5 × 10⁻⁶ है, और डिस्टेंस तो वही है सेंटर से। वैल्यू रख दी और इन दोनों को ऐड कर दिया VPA प्लस VPB, तो यू गॉट द आंसर VP पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो मिड पॉइंट पे। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में क्या क्या है? देखो चार्जेस तो वही के वही हैं, A और B पे वही चार्ज रखे हुए हैं, लेकिन इस बार पॉइंट जो वो परपेंडिकुलर लाइन पर है, परपेंडिकुलर लाइन पर है।
जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर है। ये डिस्टेंस ए सी आपका 15 हो गया, ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। तो पी पॉइंट पर फिर वही थ्योरी, दो पोटेंशियल काम करेंगे, एक इसकी वजह से और दूसरा भी इसकी वजह से, तो टोटल पोटेंशियल दोनों का ऐड कर देंगे आप। तो आप पहले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको ए पी निकालना है, ए पी और बी पी बराबर आएंगे। देखिए सिमेट्री के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, ये 15 ये 15 ये 10, तो दोनों का कॉमन है ही, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो ए पी डिस्टेंस और बी पी निकल आएंगे 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 प्लस 10 100, तो √325 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। तो निकाल दो पी पर ए की वजह से और पी पर बी की वजह से। तो वी पी ए की वैल्यू देखो, ए की वजह से 9 × 10⁻9 KQ/R, 9 × 10⁻9 इंटू 1.5 × 10⁻6 अपॉन ये डिस्टेंस, देखो ये सेंटीमीटर में था, इसके मीटर बना दिया। ऐसे ही वी पी भी निकाल देंगे आप, इज इट ओके। और इन सबको ऐड कर देना, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, तो वी पी भी निकालोगे तो यहाँ 2.5 यूज होगा, बी वाला चार्ज यूज होगा, राइट। डिस्टेंस तो वही का वही आएगा। तो जो वैल्यूज आ जाएंगी उनको आप पुट करके देख लेना, आपका ये शायद फाइनल आंसर आता है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो स्टूडेंट, दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। देख लो, पूछने का तरीका इस क्वेश्चन में दोबारा से है, अलग तरीके से पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 चार्जेज -q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 -a एंड 0 0 a रिस्पेक्टिवली। पहला पॉइंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z एंड x y 0। ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r of a point from the origin when r by a is very greater than 1। so see the statement ना। अब आपने स्टेटमेंट देख लिया है तो सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको पेज पर ले चलूँ। ये देखिए बेटा, डायग्राम आपके सामने है। ये दो चार्जेज हैं, -q जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 -a और +q जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 a। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, ये z एक्सिस है जो कि इनके xy कोऑर्डिनेट 0 है, और आपको एक पॉइंट P दे रखा है 0 0 z, जहां आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अगर आप इस अरेंजमेंट को देखो तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और ये पॉइंट P इसका एक एक्सियल पॉइंट हो गया। तो यानी कि एक तरीके से आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछा है कि एक एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन कुछ टाइम पहले प्रीवियस वीडियोज़ में आपने इसको पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके लिए आप अपना पिछला वीडियो देख सकते हो, 2-3 वीडियो पहले मैंने डाला हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ओके। लेकिन आप इसे एज ए न्यूमेरिकल कर लो तो पी पॉइंट पे कितने पोटेंशियल काम करेंगे, एक ए की वजह से, एक बी की वजह से, वही यानी कि वी पी इक्वल टू वी पी ए प्लस वी पी बी। जब आप ए की वजह से निकालोगे तो चार्ज -q यूज होगा, तो k इंटू -q और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये z प्लस ए हो जाएगा, तो ये z प्लस ए हो गया। ऐसे b की वजह से निकालोगे तो ये डिस्टेंस z माइनस ए हो जाएगा, k इंटू क्यू अपॉन z माइनस ए। देखो k इंटू क्यू दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा -1 अपॉन z प्लस ए और यहाँ से बचा 1 अपॉन z माइनस ए, दोनों को ऐड कर दिया। एलसीएम देखो, z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बचा -z माइनस ए प्लस z प्लस ए। सोल्व कर दो तो k इंटू क्यू इंटू 2a आ जाएगा, z से z कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a अपॉन z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। q इंटू 2a p के बराबर होता है, तो k इंटू पी अपॉन z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो करिए, ना चाहो तो छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, ओके, यू कैन लीव इट, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो उसने एज ए न्यूमेरिकल आपसे पूछा है। अब उसने कहा कि z बाई ए इज वेरी ग्रेटर देन 1, इस मीन्स z इज वेरी ग्रेटर देन a। तो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो a स्क्वायर को हटा दो तो z आ गया। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट p इन दिस पर्टिकुलर केस। अब आइए इसका सेकंड पार्ट। सो दिस इज द सेकंड पार्ट, वही डाइपोल आपको दे रखा है, लेकिन इस बार एक पॉइंट p दे रखा है x y 0। तो भाई पिछला न्यूमेरिकल जो अभी कुछ देर पहले किया था, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो दो पोटेंशियल काम करेंगे, एक ए की वजह से, दूसरा बी की वजह से। अब ए की वजह से निकालोगे तो डिस्टेंस ए पी काउंट होगा, बी की वजह से निकालोगे डिस्टेंस बी पी काउंट होगा, और दोनों फिर से वही बराबर आने वाले हैं। देखो ए पी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। जब आप इस तरीके से इसको सोल्व करते हो, ओके, तो आपका डिस्टेंस ए पी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही डिस्टेंस बी पी भी आएगा। तो ए पी और बी पी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों सेम है, तो वी पी इक्वल टू वी पी ए प्लस वी पी बी। मैं वैल्यू पुट नहीं करूँगा, सीधा वैसे ही रख रहा हूँ अभी। तो ए की वजह से ए
के और ए पे चार्ज है माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस ए पी, बी की वजह से निकाला तो के इंटू क्यू अपॉन बी पी कम्स आउट टू, देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं ए पी और बी पी, तो ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। आप इसे चाहो तो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ये हम सब जानते हैं, तो आप ऐसे भी इसे सोल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसी क्वेश्चन में एक तीसरा पार्ट भी पूछा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500 टू -700 along the x एक्सिस। एक पार्टिकल, एक टेस्ट चार्ज 500 से -700 जा रहा है x एक्सिस के अलोंग, डज आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज नॉट along द x एक्सिस। सो सी द सॉल्यूशन बेटा, डायग्राम इज ऑन योर स्क्रीन। देखो वही अरेंजमेंट है, दो चार्जेज यहाँ पर रखे हुए हैं। एक चार्ज आप पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले जा रहे हो, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं 500, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है -700। अगर आप इस दोनों पॉइंट को देखो तो ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पर हैं, जबकि ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन है ये आपकी z एक्सिस है, तो इसका मतलब एक तरीके से ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, दिस इज लाइक एन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि देखो ये z है और इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर, तो x जो है वो z के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो इसका मतलब P पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 हो गया और Q पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 हो गया। तो मैं चार्ज को P से Q तक मूव करवा रहा हूँ, आई वांट टू मेक द चार्ज मूव फ्रॉम P टू Q। तो जब आप P से Q मूव करवा रहे हो तो WPQ अपॉन Q नॉट इक्वल टू VQ माइनस VP होता है। अब ये दोनों 0 है तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। तो इसका मतलब इस वक्त चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा अलोंग x एक्सिस, वो 0 आएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट ये पूछा हुआ है कि अगर यही चार्ज हम मूव करवाते और किसी और पाथ से मूव करवाते, x एक्सिस की बजाय मान लो इसे कहीं और से घुमा के ले आए ऐसे, तो क्या आंसर पर कोई फ़र्क पड़ता? तो आंसर नो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो आज मैंने आपको डिस्कस किया है, आपको याद होगा उसमें पार्टिकल P से Q तक आया था वाया R, तो जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके।